अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा जमात पंजों। पहले से ईद मुबारक कर चुकी हूँ, पहले लेक्चर में फिर कर देती हूँ ईद मुबारक। और बेटा जी हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा वाला, रोज़ा। इसके हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, इसकी मैं थोड़ा सी डिटेल आपको याद दिलवा देती हूँ। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। इस्लाम के 5 रुकन है ना, जो बहुत इबादत जिनके ज़रिए हम इबादत करते हैं, उन अरकान को ही असल में इबादत कहा जाता है। और ज़िंदगी के तमाम अवामिल जिन को हदायत नबी और हदायत अल्लाह के मुताबिक गुजारा जाए, जिन चीज़ों को, उसको भी हम इबादत कहते हैं। वो इबादत की शक्ल में चीज़ मैंने आपको समझाई है। अब रोज़ा एक इबादत है जो अल्लाह ने हमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया था और हमें भी पर भी फ़र्ज़ किया ताकि हम पाक हों। अरबी में इसके लिए सौम का लफ्ज़ आता है। सौम के मानी है रुक जाना, खाने पीने से ख़ास मुकर्रर वक्त के लिए रुक जाना और नस्वानी ख्वाहिशों से रुक जाना। और ये हम पर इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि हम परहेज़गार हों। ये फ़र्ज़ हम सब पर फ़र्ज़ है। जब बालिग़ हो जाते हैं तो फिर ये फ़र्ज़ हो जाता है और इसको अदा करना हमारे ये बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी। अल्लाह को राज़ी रखने के लिए अल्लाह ताला, और इबादतें तो इंसान के अपने लिए हैं, तमाम अमाल जो हैं उनके, लेकिन रोज़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। क्योंकि अल्लाह के ख़ुद पता चलता है कि किसी ने रोज़ा रखा हुआ या नहीं रखा। दूसरों के बनावट से तो कोई नहीं वो ऐसा, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि इसका अजर भी मैं ख़ुद दूँगा। ये इबादत खालिस मेरे लिए है, इसका अजर मैं ख़ुद दूँगा इस महीने का। तो देखिए कितना ज़्यादा अजर होगा। अल्लाह ताला ने हमें छूट भी दी है कि अगर रोज़े हमारे किसी वजह से क़ज़ा हो जाए, बीमारी की वजह से, तो हम उनको बाद में मुकम्मल कर सकते हैं। और जो फ़र्ज़ हम रमज़ानुल मुबारक में अदा करते हैं उसका 70 गुना ज़्यादा हमें अजर मिलता है एक फ़र्ज़ की अदायगी का। और इसी तरह तरावी पढ़ते हैं, लैलतुल क़द्र, शब कद्र जिसे कहते हैं, वो रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो ये ऐसा इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं, यानी बहुत फ़जीलत है। रोज़ेदार जो हैं, एक दरवाज़ा है जन्नत में, बाबुल रियान, जो जिसमें से रोज़ेदार दाखिल हो सकेंगे। ये बहुत बड़ी अहमियत है ना बेटा। तो अब आज हमने तक़वा और रोज़ा पढ़ना है। ये 3 क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट हो चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन के लिए हम रोज़ा और तक़वा पढ़ेंगे फिर, और इसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। तक़वा का मतलब है बचना, यानी किसी बुराई से बचना और अच्छाई की तरफ राग़िब होना। और रोज़ा इसकी बेहतरीन मिसाल है। देखिए, हम भूखे प्यासे रहकर दूसरों के बारे में एहसास हमारे अंदर उभरता है और ये एहसास ही हमें नेकी की तरफ माइल करता है। इसलिए रोज़ा तक़वे की बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत, ये पूरा एक महीना हम मश्क करते हैं ना रोज़े रख कर, तो ये तरबियत होती है हमारी कि आने वाले वक्त में हम इसी मुताबिक अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक अच्छे काम करें और बुराइयों से बचें। ठीक है, ये तक़वा का असल मतलब, तक़वा और रोज़े के दरमियान का ताल्लुक़ ये है। तक़वा मीन बचना, बुराइयों से बचना। तो ये तरबियत है, क्योंकि हम रोज़ा जब रख लेते हैं ना, तो हम बुरे बातों से बचते हैं, गाली गलौज से बचते हैं, लड़ाई झगड़े से बचते हैं, किसी के साथ बुराई करने से बचते हैं, क्योंकि हम रोज़े से हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे साथ कोई लड़ाई करे तो उनसे ये कहो कि मैं रोज़े से हूँ, यानी मैं अब इस वक्त लड़ने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो फिर ये पूरा महीना जब हम मशक़ करते हैं तो फिर हम वाकई इस काबिल हो जाते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में भी हम अच्छी तरीके से, अच्छे अखलाक के साथ लोगों से मिलें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से तक़वे के मुताबिक गुजारें। ठीक है, तक़वा के मानी है बचना, अल्लाह ताला की नाराज़गी के खौफ से, गुनाहों से बचना और नेकी की तरफ राग़िब होना। रोज़ा हमारे अंदर तक़वे के एहसास को उभारता है। रोज़ा तक़वा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये तक़वा ही का अंदाज़ तो है कि हलाल उम्दा ग़ज़ाएँ, ठंडे मशरूबात मुयस्सर और मौजूद होते हुए भी हम सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रहते हैं। हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन अफ्तारी से पहले हम नहीं खाते। अल्लाह ताला ने एक ख़ास वक्त तक के लिए खाने पीने से रोक दिया है, इसलिए इसकी नाराज़गी के खौफ से हम रुक गए। इस तरह हम रोज़े के दौरान दीगर अखलाकी हरकतों, मसलन झूठ, ग़ीबत, बेहुदा गुफ्तगू, लड़ाई झगड़े से बचते हैं और महीने भर की
اس کی مشق کرتے ہیں۔ تقوی کی یہ مشق ہمیں باقی پورا سال تمام بری باتوں سے روکتی ہے، اور یوں روزوں کے ذریعے پیدا ہونے والا تقوی ہمیں نیکی اور متقی بننے میں مدد دیتا ہے۔ تقوی پیدا ہو گیا ہمارے اندر، مشق کی پورا مہینہ۔ تقوی یہ ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جن سے منع کیا، اور وہ کام کریں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ چلے جی اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ روزہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کیسے؟ تقوی کے معنی ہے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے، گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طرح راغب ہونا۔ روزہ ہمارے اندر تقوی کے احساس کو ابھارتا ہے۔ روزہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تقوی ہمیں نیک اور متقی بننے میں مدد دیتا ہے۔ تقوی یہ بھی ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جن سے منع کیا گیا، اور وہ کریں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ تقوی کا سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ بیٹا۔